वाह डार्लिंग वाह, क्या इंडियन डिश बनाई है तुमने। शायद ही किसी रेस्टोरेंट में मिलती है ऐसी डिश। तुम्हारे हाथों में तो लगता है जादू है। ये जादू तो हमारे शेफ साहब के हाथों में है, लेकिन अब लगता है ये जादू थोड़ा थोड़ा मेरे हाथों में भी आ रहा है। अब मेरा डर कुछ कम हो रहा है। किस चीज का डर? अरे मम्मी का। देखो डार्लिंग, तुमने जो पहले दिन डिश सीखी थी ना, वो मम्मी को पहले डिनर में खिला देना। उसके बाद जो दूसरे दिन डिश सीखी थी ना, वो मम्मी को लंच पे खिलाना दूसरे दिन। ठीक है। उसके बाद जो तीसरे दिन तुमने डिश सीखी थी, वो मम्मी को डिनर पे खिला देना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में एक बात जरूर समझ गई हूँ। वो क्या? वो ये कि तुम्हारी मम्मी खाने की बहुत शौकीन है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम ये सब डिशेस बनाकर उनका दिल जीत लो। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं उनकी ऐसी सेवा करूंगी कि वो खुश हो जाएंगी। वो जो डिश मांगेंगी मैं एक पल में उन्हें तैयार करके दे दूंगी। तुम्हारे पास कोई जादुई चिराग है क्या? कोई भी डिश एक पल में तैयार नहीं होती। अच्छा चुप कर जाओ। कुल्ली साहब के आने का वक्त हो गया है और उससे पहले हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस वर्मा की रसोई। आज हमारे साथ हैं कुल्ली जी, जो मुंबई के 5 स्टार डिलक्स होटल लीला केम्पिंस्की के इंडियन हार्वेस्ट रेस्टोरेंट के माहिर शेफ हैं। वेलकम टू आवर रसोई कुल्ली जी। थैंक यू मिसेस वर्मा। कुल्ली जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की? जी हाँ, बात ऐसा है कि बहुत ही छोटी उम्र में मुझे मेरे माँ बाप से दूर जाना पड़ा। तो वहाँ पर मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसमें ये मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को अपना प्रोफेशन या करियर बनाया जाए। इंटरेस्टिंग। तो मतलब पहले आपने मजबूरी में शुरू किया कुकिंग और उसके बाद आपने उसे प्रोफेशन बना लिया। आप कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। वेरी गुड। तो आज आप हमें कौन सी नई डिशेस सिखाएंगे? आज मैं आप दोनों को 2 डिशेस बनाना सिखाऊंगा। एक है समुद्री शोरबा और दूसरा है पनीर पसंदा। पनीर पसंदा। जी हाँ। तो समुद्री शोरबा के लिए हमें क्या सामान की जरूरत पड़ेगी? समुद्री शोरबा के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिश बोन्स 40 ग्राम, प्रॉन 50 ग्राम, पॉम्फ्रेट फिले 1 नंबर, पालक 50 ग्राम, लहसुन 20 ग्राम, तेल 100 मिलीलीटर, काली मिर्च 20 ग्राम, तेज पत्ता 5 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार। चले तो फिर शुरू किया जाए। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो पहले हमने एक फिश स्टॉक है जो बना रखा है, ठीक है। ये बड़ा ही आसान है फिश स्टॉक बनाना। आप 3-4 फिश के बोन्स ले लीजिए जी। उसको थोड़े पानी में उबाल दीजिए। अच्छा। करीब 10-15 मिनट तक। अच्छा। उसमें आप थोड़े से तेज पत्ता, थोड़ा गरम मसाला होल वो आप डाल सकते हैं खुशबू के लिए। खुशबू के लिए। ओके। ये आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। ये बड़ा जल्दी बन जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो फिश बोन्स है उसमें ब्लड वगैरह नहीं होना चाहिए, अच्छा। नहीं तो वो फटा दिखेगा आपका स्टॉक। वो बहुत जरूरी है। स्टॉक एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। जिस तरीके से ये स्टॉक बना रखा है मैंने, एकदम क्लियर होना चाहिए। और हाइजीनिक भी नहीं होगा ना वो। हाँ, हाइजीनिक भी नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि उसमें फिश के जो हेड है ना, वो आप यूज ना करें। अच्छा, वो क्यों? ठीक है, उसमें बहुत सारे ब्लड है जो आप साफ नहीं कर सकते। अच्छा। और फिश का स्टॉक इसलिए इतनी जल्दी बन जाता है कि उसका एक्सट्रैक्ट जो उसका न्यूट्रिशन है बड़ा जल्दी निकलता है। अच्छा। बाकी मटन चिकन की तरह नहीं होता है, राइट। उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो हम शुरू करते हैं। ये समुद्री शोरबा फिश स्टॉक तैयार है। हमने ये पैन गरम कर रखा है, इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे। ओके। ठीक है। कुल्ली जी, मैं ये आपको पूछना चाहूंगी कि आपने फिश के बोन्स का ही ब्रॉथ क्यों बनाया है? आपने पानी नहीं लिया या? पानी लिया है मैंने। हाँ। फिश का बोन्स इसलिए कि वो समुद्री शोरबा है तो उसमें कुछ सी फूड का फ्लेवर आना चाहिए। फिश का, प्रॉन का, उसमें फ्लेवर आना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हमने फिश बोन्स लिए हुए हैं। ओके। ठीक है। इसमें कोई भी फिश के बोन्स यूज कर सकते हैं? हाँ जी, आप कोई भी फिश के बोन्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इसमें तेल डाला अभी। तो ये तेल गरम हो चुका है। इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। ठीक है। ठीक है। लहसुन डालने से क्या होता है, उसमें वो खुशबू जो है ना और बढ़ जाता है, उसका टेस्ट जो है ना और बढ़ जाता है। जाएगा। ठीक है। तो हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। ठीक है। पहले लहसुन डालेंगे। पहले लहसुन डालेंगे ओके। क्योंकि लहसुन बाद में वो कच्चा ना रह जाए। जी। ठीक है। 2 बड़ी चम्मच डालिए। हाँ, 2 बड़ी चम्मच डालें। ये थोड़ा ब्राउन हो जाए, थोड़ा गोल्डन ब्राउन या सुनहरा कलर का, अच्छा। तब तक आप इसको पका लेंगे। फिश और प्रॉन को पकने में अलग अलग टाइम नहीं लगता है? नहीं, ये तकरीबन 1-2 मिनट का फर्क होता है। लेकिन हम पहले प्रॉन डाल देंगे। ठीक है। प्रॉन में ज्यादा टाइम? प्रॉन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये प्रॉन आधा पक गया है। हाँ। अभी हम इसमें फिश डालेंगे। प्रॉन्स को आपने पहले से ही साफ करके रखा? पहले से ही साफ रखा है। उसका छिलका निकाल के पीछे एक वेन होता है, उसको भी साफ रखते हैं। वो सबसे ज्यादा वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। और इसको आपने क्यूब्स में काटा हुआ है? क्यूब्स में काटा हुआ। प्रॉन का साइज आप जो है ना अपने हिसाब से, छोटे प्रॉन, बड़े प्रॉन, इस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस है। अपनी प्रेफरेंस पे, या फिर जो मार्केट में मिलता हो छोटा या बड़ा। ठीक है। लेकिन बड़ा रहे तो ध्यान दें आप थोड़ा से छोटे पीसों में काट लें ताकि वो जल्दी पक जाए। ठीक है। ठीक है। ये आपने फिश कौन सी डाली? फिश मैंने पॉम्फ्रेट डाला हुआ है बिना हड्डी के, उसका मैंने फिले निकाल के ठीक है। वो डाला हुआ छोटे पीसों में काट के।
और उन्हीं हड्डियों का आपने ब्रॉथ बना दिया। उन्हीं हड्डियों का ब्रॉथ बना ठीक दिया। है। तो आपको अलग अलग चीजों की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पॉम्फ्रेट खरीदा, उसको फिले करके और निकाल दिया अलग से, और बोन्स यूज किया, ठीक है। दोनों हो जाएगा एक चीज में। बढ़िया है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ठीक है, ताकि वो फिश के अंदर वो नमक चला जाए। अब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ा आप डाल दीजिए प्लीज। मैं डालता हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा डालिएगा, डार्लिंग तुम भी कुछ काम कर लिया करो, हैं? नमक डालने का या थोड़ा सा, उतना नहीं, थोड़ा और कम, इतना? और कम। नहीं, मैं इतना डालूंगा नहीं। हाँ, बस 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 बस। तो ये फिश थोड़ा सा पकने देंगे हम इसे, करीब 3-4 मिनट तक। तो ये फिश और प्रॉन पक चुका है, पक चुका है। ठीक है। तभी हम इसमें स्टॉक डालेंगे, ठीक है। ओके। सीमा डार्लिंग तुम यहाँ आ जाओ, मुझे खुशबू लेनी है। ओके। फिश स्टॉक। आ रही है स्मेल? बहुत बढ़िया। इसे हम थोड़ा 2-3 मिनट हम इसे उबाल लेंगे। ऐसे पका हुआ है, लेकिन वो अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए, स्टॉक का फ्लेवर और प्रॉन और फिश सब एक साथ मिक्स हो जाए। इसे हम तकरीबन 2 या 3 मिनट तक हल्के आंच में इसे बॉईल कर लेंगे, ठीक है। मैं करता हूँ। हाँ जी, जरा ध्यान रहे कि वो धीरे से कीजिए, फिश टूट ना जाए, ठीक है। जी, हाँ जी, रवि जी का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कुकिंग में दिन ब दिन। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है ऐसा। घर पे कौन कुकिंग करता है? तुम करती हो तो मैं करता हूँ। अच्छा। अच्छा, इसको कितनी देर बॉईल करना है? ये जब थोड़ा सा बॉईल हो जाए, ये पहला बॉईल, अब बंद कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो जी ये तैयार हो गया है फिश ठीक है। सूप। ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा लास्ट मिनट का फिनिशिंग बाकी है अपने, ओके। ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ और स्पिनच, अच्छा, वो हमें डालना है। स्पिनच इस ब्रॉथ के बीच में डाल देंगे? हाँ, इसमें डालेंगे ऐसा। ठीक है। पहले थोड़ा सा ब्लैक पेपर, लेकिन ब्लैक पेपर डालने से पहले आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो थोड़ा तीखा हो जाएगा, समझ गए। ठीक है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से या स्वाद के हिसाब से ठीक है। इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा स्पिनच के लीफ, ये कटा हुआ नहीं है, ठीक है। अब होल है पूरे पूरा, होल, ठीक है। आप इसको काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर होल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिर्फ इनके स्टॉक्स काटे हुए हैं? हाँ जी, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा थिक होता है, जल्दी पकता नहीं है वो। राइट। अब इसको कितनी देर बॉईल करना है? बस 1 मिनट, एक बॉयल आ जाएगा, उसको बंद कर देंगे, तैयार। तैयार हो जाएगा। क्योंकि स्पिनाच को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ऐसे, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये तैयार हो गया है। अच्छा, हाँ जी, मैं जरा खुशबू ले लूं इसकी। हाँ जी, बहुत एपिटाइजिंग लग रहा है जी। ये चीज़ ही ऐसा है कि हर किसी को पसंद आएगा ये, ठीक है। जी। नमक डाल। नमक थोड़ा डाल दिया हमने, इसे अब मिला दें और ये आपका समुद्री शोरबा तैयार हो हो गया है तैयार। गया। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी, थोड़ा ग्रीन कलर भी है ना, ग्रीन कलर का स्पिनच, तो उसकी वजह से इसमें अच्छा दिख रहा है ये। तो जी ये समुद्री शोरबा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें थोड़ा सा गार्निश किया हुआ है, हाँ, क्रश पेपरकॉर्न जी। और साफरान के दाने। ठीक है। आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, अगर डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। ये तैयार है। डार्लिंग, हाँ, लगता है तुम्हें नशा हो गया खुशबू से। बिल्कुल। ये बना ही इतना अच्छा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है। अपनी डायरी भूल गई? तुम्हें याद है, मुझे भूल जाता है। डायरी में सब नोट करती है। नहीं कोई बात नहीं, नोट करना चाहिए। चलिए कुर लीजिए, एक बात लिखकर पक्का कर लेते हैं। ठीक है जी। जी। समुद्री शोरबा के लिए हमें चाहिए फिश बोन्स 40 ग्राम्स, प्रॉन्स 50 ग्राम्स, पम्फ्रे फिले 1 नंबर, पालक 50 ग्राम्स, लहसुन पिसी हुई 20 ग्राम्स, तेल 100 ग्राम्स, काली मिर्च पिसी हुई 20 ग्राम्स और तेज पत्ता 5। फिश बोन्स और तेज पत्ते को मिलाकर फिश स्टॉक बना लें। फिश और प्रॉन्स को छोटे टुकड़ों में काट लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके लहसुन भून लें और उसमें कटे हुए फिश और प्रॉन्स डालकर 6-7 मिनट तक पका लें। फिश स्टॉक को उसमें मिला दें। पालक डालकर इसे धीमी आंच पर पकने दें। इसमें काली मिर्च मिलाएं और इसे सर्व करने से पहले पालक की पत्तियों से सजाएं। तो ये तो था समुद्री शोरबा। अब सीखते हैं पनीर पसंदा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस वर्मा की रसोई। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, आज हमारे साथ है कुर्ली जी, जो मुंबई के 5 स्टार डिलक्स होटल लीला केम्पिंस्की के इंडियन हार्वेस्ट रेस्टोरेंट के माहिर शेफ हैं। ब्रेक से पहले उन्होंने हमें सिखाया समुद्री शोरबा और अब ब्रेक के बाद वो हमें सिखा रहे हैं पनीर पसंदा। तो कुर्ली जी, पनीर पसंदा के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी? पनीर पसंदा के लिए हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पनीर 500 ग्राम, पुदीना 100 ग्राम,
धनिया पत्ता 100 ग्राम, काजू 200 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, तेल 100 मिलीलीटर, शिमला मिर्च 2-3 नंबर, ग्रीन चिली 8 नंबर, नमक स्वाद अनुसार, शहद 1 छोटा चम्मच और 1 चम्मच सैफरन। तो ये पनीर पसंदा के लिए हमने पनीर लिया हुआ है जो स्लाइस करके रखा हुआ है। हर एक में 2-2 स्लाइस हैं। ठीक है, वो हम सैंडविच की तरह बनाएंगे उसे। ठीक है। और ये जो चटनी बना रखी है इसका फिलिंग के लिए, उसमें धनिया है, पुदीना है, थोड़ा चॉप काजू और चॉप किशमिश, थोड़ी स्पाइसी के लिए हरी मिर्च है और थोड़ी मिठास के लिए शहद है। ठीक है। ठीक है। और कितनी क्वांटिटी में जाएंगे सब? क्वांटिटी आपके पास, आप कितने बना रहे हैं पनीर, अच्छा, उतना सफिशिएंट होना चाहिए कि हर एक सैंडविच के बीच में फिलिंग आने चाहिए। समझ गया मैं, हाँ जी। लेकिन जैसे धनिया है, पुदीना है, हाँ जी, वगैरह वो करीब 100 ग्राम आप ले लीजिए। 100 ग्राम। हाँ, और काजू और किशमिश आप अपने हिसाब से, अपने हिसाब से 50 ग्राम 100 ग्राम जैसे चाहिए आप ले सकते हैं। और शहद और मिर्ची आप ध्यान रखिएगा कि शहद ज़्यादा मीठा ना हो जाए और मिर्ची ज़्यादा तीखा ना हो जाए। ठीक है। तो ये मिक्सचर हमने तैयार कर रखा हुआ है, इसको आप मिक्सी में तैयार कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। हम इसमें सैंडविच की तरह बनाएंगे इसको। ठीक है। जैसे 2 पनीर के पीसेस के बीच में। हाँ जी, 2 पनीर के पीसेस के बीच में ये हम इसका बनाएंगे सैंडविच। ये तो हो गया। हाँ जी। अभी इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा हम क्रीम डालेंगे। अच्छा, क्रीम डालने के बाद हम इसे अवन में थोड़ी देर पकाएंगे। ठीक है। ठीक है। क्रीम क्यों डालेंगे? तो क्या वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा वो। अच्छा, ठीक है। ये तो आपने क्रीम डाला, अगर आपको लगता है कि ये एकदम पूरा वाइट हो रहा है, अच्छा, पूरा वाइट हो रहा है, ठीक है, तो आप इसमें साफ्रानी के 2-3 दाने डाल सकते हैं। अच्छा, तो कलर जो है ना ठीक है। अच्छा हो जाएगा, कलर आ वाइट जाएगा। एंड रेड इस तरीके का। ठीक है, और ठीक गर्म है, होने से स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप क्रीम में थोड़ा सैफरन मिला के भी डाल सकते हैं, ठीक आप है। ऊपर से भी डाल सकते हैं। ठीक तभी हम ऊपर से डालेंगे इसमें, ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा। तो हमने इसमें थोड़ा सैफरन डाल दिया है। जी। ठीक है। अभी हम अवन में एक ट्रे में डालेंगे, अवन के अंदर ठीक है। करीब 5 से 7 मिनट तक। ठीक है। तो चलिए हम इसे डालते हैं। कितना टेम्परेचर? टेम्परेचर 150 तक रखिए, ज़्यादा फास्ट भी मत रखिए कि वो जल जाए। मीडियम ये थोड़ा पकाना है इसे। तो हमने इसे अवन पे रख दिया है, जब तक कि वो पक जाए 10 मिनट तक, तब तक हम उसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके लिए हमें एक पैन लेना पड़ेगा। पैन ये जब गर्म हो जाए तो इसमें हम तेल डाल देंगे। 3 चम्मच तेल। 3 चम्मच तेल डाला। वो तेल भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसका। ठीक है। तो अब ये तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ी रफली कटा हुआ ग्रीन चिली, ठीक है, इसको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आधा और कर दिया आपने। हाँ, ये भी मतलब आप स्पाइसी कितना चाहिए उसके हिसाब से आप दोनों डाल सकते हैं। ठीक है। और इसमें थोड़ी शिमला मिर्च, ये थोड़ी फ्लेवर के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता ये। ठीक है। तो अभी ये पूरा नहीं पका रहे हैं, इसमें हम उसमें भी वो कैशनट जो पिसा हुआ है वो हम डालेंगे इसमें। ठीक है। सिर्फ कैशनट है वो? सिर्फ कैशनट है। ठीक है। कैश्यूज को भिगो के उसके बाद भिगो के उसको पीस के रखा हुआ है। जी। ये जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप बना सकते हैं, जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम, आप जितनी डिशेस बना रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है। और इसे आप हमेशा स्लो आंच में पकाएं। ठीक है, नहीं तो चिपक जाएगा। तो अभी ये थोड़ा लग रहा है, हम इसमें आप पानी डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ मैं जी। पानी ले आती हूँ। हाँ जी, ज़रूर। ये आप खुद ही डाल दीजिए इसमें। आप मुझे बताइए। हाँ जी, आप डालिए। बस 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 बस। और हम इसे थोड़ी देर से पका लेंगे। पकाएंगे। तो जी करीब ये 10 मिनट हो गया है, ये 10 मिनट तक पक गया है। अभी ये ग्रेवी आपकी तैयार है। तो पनीर भी तैयार हो गया होगा? हाँ जी, पनीर भी तैयार हो गया होगा। 10 मिनट तक हमने रखा था बन पे उसे। इसकी खुशबू आ रही है। हाँ जी, उसमें क्रीम और कैशनट और थोड़ा शिमला मिर्च, जी। इन सब का मिला हुआ खुशबू है। दूध जैसी खुशबू आ हाँ जी। कैशनट की खुशबू, जब कैशनट बनता है तो बहुत बढ़िया खुशबू आती है। हाँ जी, आप यहाँ रख दीजिए। यहाँ यहाँ रख दूँ? हाँ मैडम, आप ध्यान रखिएगा ये गर्म है। राइट। ठीक है। ठीक है। तो जब ये ग्रेवी तैयार हो गई है तो हम इसे छान लेते हैं। अच्छा। ठीक है। कुर्ली जी, इसमें नमक डाल दिया था आपने? नहीं, अच्छा वो आपने याद दिला दिया मुझे, मैं तो नमक डालना ही भूल गया था। ठीक है। हाँ जी, कितना नमक डालेंगे? थोड़ा आप स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम कीजिए। हाँ जी, बस। हाँ जी।
बस बस। बहुत हो गया? हाँ जी, बहुत हो गया। अभी नमक भी घुल गया होगा इसमें, ठीक है। तो अभी हमें ग्रेवी को छान लेते हैं। अच्छा, ग्रेवी को किस लिए छानेंगे? क्योंकि मैडम इसमें कैप्सिकम है जो बारीक नहीं कटा हुआ है, अच्छा, किसी किसी को शायद वो अच्छा न लगे, मुंह में अच्छा नहीं लगता। और ये फिनिशिंग जो स्मूथनेस होनी चाहिए उसके लिए हम ग्रेवी को छान लेते हैं। तो जी अब हमने ग्रेवी छान दी है। तो जी आपका ये ग्रेवी भी तैयार है और पनीर भी तैयार है। जी। अभी हम इसे प्लेट में सजा के सर्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ट्रे गर्म है, उसे हाथ से नहीं पकड़िए, ठीक है। ठीक है। तो ये हमने पनीर जो पका रखा है ये है। तो जी हमने इसे प्लेट में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम जो सॉस बना रखे हैं, जो ग्रेवी जो कैशनट और दही की क्रीम की, जी। उसका हम ऊपर डालेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये हमने इसमें इसकी जो ग्रेवी है या जो सॉस है उसे हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम इसमें थोड़ा फाइनल टचेस करते हैं, थोड़े से गार्निशेस, ठीक है। तो हमने थोड़े 2-3 स्लाइस अनियन इसके टमाटो के और कैप्सिकम के, और ये थोड़ा स्प्रिंग अनियन है, ठीक है। थोड़ा फूल की तरह हमने बना रखा है इसे, अच्छा, ठीक है। तो इसमें डालते हैं और ये थोड़ा सा इसमें ऊपर से धनिया। हाँ जी, थोड़ा सा धनिया इसमें डालेंगे ताकि वो थोड़ा ग्रीन कलर भी रहे उसमें, ठीक है। तो जी आपका तैयार हो गया है पनीर पसंदा खाने के लिए। सीमा, ओ मेरी डायरी। ये हो गया। चलिए कुल्ली जी, हाँ जी। दिखाइए फिर से। हाँ जी, बताता हूँ मैं। पनीर पसंदा के लिए हमें चाहिए पनीर 500 ग्राम्स, पुदीने की पत्ती 100 ग्राम्स, धनिया पत्ती 100 ग्राम्स, काजू 200 ग्राम्स, किशमिश 50 ग्राम्स, तेल 100 मिलीलीटर्स, शिमला मिर्च 2 नंबर, हरी मिर्च 8 नंबर, नमक स्वाद अनुसार, शहद 1 टीस्पून और केसर 1 टीस्पून। पनीर को पतले स्लाइसेस में काट लीजिए। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट बना लीजिए और इसमें शहद और कटी काजू और किशमिश भी मिला लीजिए। इसे पनीर के स्लाइसेस पर लगाकर सैंडविच की तरह बना लीजिए। पनीर को ओवन में 5 से 7 मिनट तक पकने दीजिए। काजू का पेस्ट बना लीजिए। एक कढ़ाई में तेल डालकर गरम कीजिए। इसमें अजवाइन, कटी शिमला मिर्च, हरी मिर्च डालकर उसके बाद काजू का पेस्ट डाल दीजिए और फिर पानी डालकर 20 मिनट तक पका लीजिए। पकने के बाद इसे पनीर के टुकड़ों पर डाल दीजिए। इसमें धनिया की पत्ती और केसर डालकर सर्व कर दीजिए। तो पनीर पसंदा भी हो गया तैयार, और उससे पहले हमने तैयार किया था समुद्री शोरबा। नाउ द बेस्ट पार्ट, टेस्ट करने का। लेकिन हम टेस्ट करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस वर्मा की रसोई। ये दोनों डिशेस तैयार हैं, अब आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, Thank you. मजा आ गया। कुल्ली जी, हाँ जी। आज के डिश से तो वाकई हिंदुस्तानी मिट्टी की खुशबू आ रही है। अच्छा, हाँ, वरना इनकी डिशेस में ना घासलेट की खुशबू आती है। तुम अपना नाक ठीक करवा लो जाके। अच्छा कुर्ली जी, हाँ जी। आपको भी स्पाइसी खाना पसंद है? कुछ डिशेस मुझे स्पाइसी अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं मीडियम स्पाइसी खाना पसंद करता हूँ। और आपके घर वाले? मेरी वाइफ, उनको स्पाइसी पसंद होता है। इसकी वजह से घर में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लेकिन क्या कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कभी मैं करता हूँ। इस तरह से हमारी गाड़ी चल रही है। सीखिए सीखिए, आप भी इनसे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना सीख लीजिए। ठीक है, सीख लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल आप कौन सी डिशेस बनाना सिखाएंगे हमें? कल मैं आप दोनों को पालक शोरबा और मुर्ग निजामी बनाना सिखाऊंगा। ओके। पालक शोरबा और मुर्ग निजामी सीखने के लिए कल फिर मिलते हैं मिस्टर एंड मिसेस वर्मा की रसोई में। सो सी यू टुमारो।